वेलकम स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में अब हम लोग जो है टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना पड़ेंगे। नाउ सी द एक्सरसाइज 4.3 टू ड्रा द ग्राफ ऑफ द फर्स्ट इक्वेशन इज x plus y equal to 4. The equation is given x plus y equal to 4. Here we have to take a table for x and y. यहाँ यह जो इक्वेशन दिया है कम से कम इससे दो सॉल्यूशंस हम फाइंड कर लेंगे। तो x प्लस वाई इक्वल टू 4 है, इसमें अगर x को आप इमेजिन करेंगे तो y का वैल्यू फाइंड होगा, y को इमेजिन करेंगे तो x का वैल्यू फाइंड होगा। लेट इफ x इक्वल टू 1, हियर y विल बी 4 माइनस एक्स, सो y इक्वल टू 4 और x का वैल्यू 1 हो गया, सो y इक्वल टू 3। इफ x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ पे आप ऐसे जो है आप इसे ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे। हम इसे रफली ड्रा करके दिखा रहे हैं आपको। यह देखें, यह इंटरसेक्टिंग पॉइंट 0 हो जाएगा। यह हो गया आपका x एक्सिस 1 2 3 4, सिमिलरली 1 2 3 4। यह हो गया आपका y एक्सिस। अब देखें इस टेबल के को यूज करके देखें, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 3 दिस पॉइंट एंड x इक्वल टू 2 देन y इक्वल टू 2। अब इसे आप स्केल से एब्स्ट्रैक्टली ऐसे ज्वाइन कर देंगे। यह जो लाइन आपको मिलेगा यह लाइन आपका x प्लस वाई इक्वल टू 4 होगा। इस तरह से नाउ टेक अनदर क्वेश्चन एज गिवन x माइनस वाई इक्वल टू 2। सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन x माइनस वाई इक्वल टू 2। हियर यू कैन टेक x इक्वल टू 2, y को ट्रांसफर करते हैं प्लस वाई हो गया। अब यहां भी आप एक टेबल ले लेंगे, इससे भी आपको कम से कम दो सॉल्यूशंस फाइंड कर लेने हैं x और y के लिए। अब यहां अगर y को आप 1 लेते हैं देन x इक्वल टू 2 प्लस 1 इक्वल टू 3। इफ y इक्वल टू 2 देन x इक्वल टू 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। यह हो गया 4। देन अगेन if we have to draw on graph, here we can take as, आप इसे ग्राफ पे ही ड्रा करेंगे तो now it is x axis and y axis। यह हो गया 1 2 3 4, here also 1 2 3 4। अब देखें टेबल का यूज करें, x इक्वल टू 3 है, y इक्वल टू 1 है, यह पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 4 है और y इक्वल टू 2 है, ऐसे हो गया। अब इसे स्केल से ज्वाइन कर देंगे, ऐसे आपको लाइन मिलेगा। और यह जो लाइन मिला इस लाइन का यह लाइन हो गया आपका x माइनस वाई इक्वल टू 2। सिमिलरली वी कैन ड्रा another question. The equation is given y इक्वल टू 3x। अब देखें इसके लिए भी आप ऐसे टेबल ले लें, x y हो गया। अब देखें यहां भी अगर आप x इक्वल टू 1 लेते हैं देन y इक्वल टू 3 इंटू 1 इक्वल टू 3। x इक्वल टू 2 लेते हैं देन y इक्वल टू 3 इंटू 2 इक्वल टू 6 हो गया। अब फिर इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है तो आप जो है ग्राफ पेपर पे इसे इजीली जो है
ड्रा कर सकते हैं। क्योंकि आपको ग्राफ पे बनाना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, यह हो गया वाई एक्सिस और यह हो गया एक्स एक्सिस, 1 2 3 4 5 ऐसे। अब देखें टेबल का यूज करें, x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, यह पॉइंट हो गया। अब x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू है 6, तो ऐसे यहाँ ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर इसे स्केल के हेल्प से इसे स्ट्रेटली ऐसे ज्वाइन कर देंगे। यहाँ जो लाइन मिला, यह लाइन हो गया आपका y इक्वल टू 3x। इस तरह से हम किसी भी इक्वेशंस को जो है ग्राफ पे इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ सी इफ द इक्वेशन इज 3 इक्वल टू 2x प्लस y, और यू कैन राइट इट एज 2x प्लस y इक्वल टू 3, और यू कैन राइट y इक्वल टू 3 माइनस 2x। अब इसके लिए भी आपको 3 सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। एटलीस्ट 2 सॉल्यूशंस लेकर आप ड्रा कर सकते हैं। 3 लेंगे 4 लेंगे तो भी आपको सेम लाइन मिलेगा। नाउ हियर इफ यू टेक x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0, सो y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 0 यानी 0, 3 माइनस 0 यानी 0, एंड इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 1, सो y इक्वल टू 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, ये भी 1 हो गया। ध्यान दें इक्वेशन है 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई और 2x प्लस वाई इक्वल टू 3। हम जो है 2x को ट्रांसफर कर दिए, 3 माइनस 2x हो गया। x इक्वल टू 0 लिए, यहाँ 0 पुट कर देंगे, 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 यानी 3 हो गया। x इक्वल टू 1 लिए, 2 इंटू 1 तो 3 माइनस 2 यानी 1। अब इसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। It is x axis 1 2 3 4, similarly y axis and it is 1 2 3 4। अब देखें टेबल के यूज करें, यह हो गया आपका 0, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 3, यह पॉइंट हो गया, और x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 1। अब फिर इसे जो है आप स्केल के हेल्प से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। यह जो लाइन हुआ यह हो गया आपका 3 इक्वल टू 2x प्लस वाई। इस तरह से जो है किसी भी इक्वेशंस का ऐसे वैल्यू, इमेजिन वैल्यू फाइंड करेंगे। अब इसमें यह नेसेसरी नहीं है कि आप x को इमेजिन करते हैं या y को इमेजिन करते हैं, किसी एक को इमेजिन करेंगे, दूसरा वैल्यू फाइंड कर लेंगे और ग्राफ पे इजीली जो है रिप्रेजेंट कर लेंगे। अब इस जो 4 जो है क्वेश्चंस हमने ग्राफ पे बताए हैं, इन सबको आप एक ही ग्राफ पे भी यूज कर सकते हैं, लेकिन क्लियरली साफ साफ दिखाई देने के लिए जो है इसे आप अलग अलग ग्राफ पेपर पे, अलग अलग पेज पे रिप्रेजेंट करेंगे, जो ज़्यादा बेटर होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ द एक्सरसाइज 4.3। the question is saying the equation of 2 lines passing through 214, यानी एक ऐसे 2 इक्वेशंस आपको लिखने हैं जो 214 से पास करता है, 2 एंड 14। अब 2 एंड 14 का मतलब यह हुआ कि 2 कैन बी टेक एक्स और y जो है तो x प्लस वाई या 2 प्लस 14 इक्वल टू 60। आप देखें, नाउ यू शुड नो दैट 2 वेरिएबल इक्वेशन का बेसिक जो फॉर्म होता है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। नाउ इट इज ऑलरेडी हियर x प्लस वाई इक्वल टू 16। हमें जो है
इसी बेस पे यानी x का वैल्यू 2 है और y का वैल्यू 16 है। अब इस बेस पे हमें 2 इक्वेशन लिख देना है। लेट इफ यहाँ x के प्लेस पे हम 2x लिख देते हैं। तो देखिए अब x का वैल्यू 2 है और 2 लिख दिए तो 2 2 4 आप प्लस y ले लिए तो y का वैल्यू तो ऑलरेडी 14 है तो 2 2 4 आप 14 यानी यह हो गया 18। एक नया इक्वेशन तैयार हो गया। इसी तरह से यू कैन टेक 2x आप प्लस 3y। अब देखें तो 2 2 4 आप 14 3 42 और यह हो गया आपका 46। इसी तरह से आप कोई भी इक्वेशन बना सकते हैं या जैसे मान लीजिए कि x माइनस वाई लिखना है तो यह हो गया 2 माइनस 14 यानी माइनस 12 और जो है 2x माइनस वाई लेते हैं तो 2 2 4 माइनस 14 माइनस 10। इस तरह से डिफरेंट जो है आप 2 वेरिएबल इक्वेशन लिख सकते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इफ 3 4 lies on the graph of the equation is 3y equal to ax plus c. The question is saying that 3 4 lies on the graph of the equation यानी यह जो इक्वेशन है इसका जो है इसके लिए दिया है 3 4 तो 3 4 का मतलब हुआ कि x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 4। अब इस x और y दोनों का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे a का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। सो टू पुट द values of x and y in a given equation। अब गिवन इक्वेशन ही 3y इक्वल टू ax प्लस 7 हियर 3y इक्वल टू 4 a फाइंड करना है x का वैल्यू 3 है आप प्लस 7 x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 4 हियर 3 4 12 7 को लेफ्ट में ला दे माइनस 7 इक्वल टू हो गया 3a। सो 3a 7 माइनस 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। सो a इक्वल टू 5/3। इस तरह से इसका आंसर हो गया। नाउ